Hello, everybody. We'll be continuing with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic hydrostatic pressure. This is the last lecture on hydrostatic pressure. So far, we've discussed all these topics horizontal, vertical, and inclined plane surfaces immersed in a liquid, along with their derivations and numerical problems. So, the last topic is pressure diagrams. What are pressure diagrams? A pressure diagram may be defined as a graphical representation of the variation of the intensity of pressure over a surface. Pressure diagrams are useful for finding the total pressures and center of pressure of a liquid on a vertical surface. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? अब प्रेशर देखते हैं कि प्रेशर डायग्राम क्या हुआ। अगर आपके पास कोई कंटेनर है इस तरीके से, ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई फ्लूइड प्रेजेंट है। अभी मान लेते हैं कि फ्लूइड कौन सा है, वाटर है इस हाइट तक h, द हाइट इज h। हमने क्या किया है, हमने एक प्रेशर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जो हमें क्या बता रहा है कि इस लिक्विड का प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। पहले तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है? Intensity of pressure is denoted by small p. Small p क्या फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का? h इंटू रो इंटू जी। तो h इंटू रो इंटू जी मान लेते हैं कि इस हाइट को थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया कैपिटल H। मैं कोई एक्सिस या कोई सेक्शन ले लेती हूँ, ये वाला XX सेक्शन, जहां तक मेरी हाइट कितनी है? स्मॉल h। क्लियर? अब मैं कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर रही हूँ अपने इस टैंक में। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट A, दिस पॉइंट इज पॉइंट B एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट C। तो हमने देखना है कि प्रेशर क्या होगा। अगर मैं ड्रॉ करूं या पहले कैलकुलेशंस करते हैं, PA प्रेशर एट पॉइंट A, तो क्या होगा? हाइट एट पॉइंट A इंटू रो इंटू G। तो अब हाइट कहाँ से लेनी है? डेटम से लेनी है। डेटम डिसाइड करते हैं। ये हो गया हमारा डेटम। जो फ्री वाटर सरफेस है इसको मैंने क्या मान लिया? अपना डेटम, क्योंकि इसी के नीचे हम हाइट डिसाइड करते हैं। इसी के नीचे कितनी हाइट आ रही है उसको हम मेजर करेंगे। ये जो h है वो क्या बोलता है कि ऊपर जिस भी पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर कितनी हाइट है। तो डेटम कौन सा हो गया मेरा? टॉप मोस्ट पॉइंट इज माई डेटम। अब देखते हैं HA। HA की वैल्यू कितनी है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट A के ऊपर कोई हाइट है डेटम पे? नहीं है। तो HA की वैल्यू कितनी है? HA इज इक्वल टू 0। अगर HA इक्वल टू 0 है तो PA कितना हो जाएगा? 0 इंटू रो इंटू G विच इज इक्वल टू 0। सो आई हैव PA इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी है ये। अब हम यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे साथ साथ। तो पॉइंट ए पे कितना प्रेशर है? पॉइंट ए पे प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है? 0। तो ये हमने क्या मार्क कर दिया? पॉइंट 0 मार्क कर दिया। अब बी पे आते हैं, पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे अगर हम देखें तो एच बी कितना है? हाइट ऑफ लिक्विड अबव पॉइंट बी कितना है? स्मॉल h है। तो मैं कितना लिख सकती हूँ इसको? स्मॉल h। तो प्रेशर एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा? h इंटू रो इंटू जी, h इंटू रो इंटू जी। ठीक है, तो मेरे पास प्रेशर कितना आ गया? h इंटू रो इंटू जी। अब सपोज कर लेते हैं सिर्फ ईज के लिए रो जी की वैल्यू मैंने ले ली 10 to the power 4, 1000 ले ली। ठीक है, सिर्फ आसानी के लिए। और यहाँ पे h की वैल्यू मैंने मान ली इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर? तो मेरा pb की वैल्यू कितनी हो जाएगी? pb की वैल्यू हो जाएगी 10 to the power 4 हो जाएगी। अभी 10 to the power 4 मैं कैसे मार्क करूँ? यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैं क्या मार्क कर रही हूँ? मैग्नीट्यूड मार्क कर रही हूँ। इस डायरेक्शन में क्या मार्क हो रहा है? मैग्नीट्यूड मार्क हो रहा है। ठीक है, तो जब पॉइंट ए पे थे, पॉइंट ए का मैग्नीट्यूड कितना था? 0। तो हमने इसी लाइन पे रहे।
पॉइंट बी का मैग्नीट्यूड कितना है 10 टू द पावर 4। तो मैं कौन सी डायरेक्शन में मूव करूंगी, मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगी। कहाँ तक, जहां तक 10 टू द पावर 4 की वैल्यू नहीं रीच हो जाती। क्लियर। अब इन पॉइंट्स को मैं कैसे ज्वाइन करूंगी, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास प्रेशर एट ए इतना है, प्रेशर एट बी इतना है, तो आप इसको किससे ज्वाइन कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब आ जाते हैं प्रेशर एट सी पे। तो जब सी पे आप प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एच सी की वैल्यू। एच सी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एच। आसानी के लिए मैं कैपिटल एच की वैल्यू कितनी ले रही हूँ अभी, 2 मीटर्स। क्लियर। जब 2 मीटर्स है तो पीसी कितना हो जाएगा, कैपिटल एच इंटू रो इंटू जी, कैपिटल एच इंटू रो इंटू जी। So that can be written as capital H into rho into G, which is 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारा मैग्नीट्यूड किसमें है, न्यूटन पर। अब हमने मार्क करना है इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड है, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊंगी, इस डायरेक्शन में जाऊंगी। कितना, जब तक मैं 2 इंटू 10 टू द पावर 4 को नहीं रीच कर जाती। यहाँ पे पहुंच गई तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी सी, दिस वॉज द वैल्यू ऑफ पी बी, दिस वॉज द वैल्यू ऑफ पी ए। ठीक है, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए। क्लियर। तो दिस पॉइंट इज हियर, PC इज हियर। एम आई क्लियर। तो मुझे इससे क्या पता चल रहा है, मुझे इससे कुछ कुछ चीजें पता चली। क्या, पहले तो कि दिस इज अ ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा है प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर क्यों, क्योंकि वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। जैसे जैसे आप हाइट या डेप्थ कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे आप डेप्थ इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो आप, अगर आप इस पॉइंट पे आएंगे तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम होगा। देखिए जैसे जैसे मेरी डेप्थ बढ़ी प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। 2 इंटू 10 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है और यहाँ पे कितना है, 0। क्लियर। तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर होती है। एम आई क्लियर। तो अब हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं और डिटेल में प्रेशर डायग्राम्स को समझेंगे। So a tank 2 meters by 2 meter and 3 meter deep contains water at its base up to a height of 2 meters and then oil of specific gravity 0.8 up to the top. Find the total pressure on the base and side of the tank. Also calculate the center of pressure on the side of the tank. अभी हमने पढ़ा था कि ये जो प्रेशर डायग्राम्स है वो किस किस के लिए यूज होते हैं, टोटल प्रेशर और प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग प्रेशर डायग्राम। सो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यूजिंग प्रेशर डायग्राम्स। ठीक है, अब पहले तो टैंक बना लेते हैं। टैंक कैसा है, टैंक की हमें डायमेंशंस दे रखी है कि टैंक की जो डायमेंशंस है इस डायरेक्शन में टैंक कितना होगा, 2 मीटर्स। ये डायमेंशन भी 2 मीटर्स है और ये डायमेंशन भी कितनी गिवन है हमें, 2 मीटर्स गिवन है। क्लियर। अब साथ में वो बोलता है कि आपका जो टैंक है, टैंक का टॉप जो पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट तक क्या है हमारे पास, फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड कैसे प्रेजेंट है, वो बोल रहा है कि 2 मीटर बाय 2 मीटर और डेप्थ कितनी है, डेप्थ है आपकी टैंक की 3 मीटर्स। फिर हमारे पास इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड कैसा है, नीचे जो है वाटर एट इट्स बेस अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स। मतलब नीचे से जब मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ तो कहाँ तक जाऊं, 2 मीटर तक जाऊं। 2 मीटर तक जब मैं जाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, पानी मिलता है। सो दिस हाइट up to this point
इज वाटर। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या गिवन है, हमें वाटर गिवन है। क्लियर? अभी फ्री लिक्विड सरफेस नहीं है तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। ये हाइट कितनी दे दी है मुझे, 2 मीटर्स, 2 meters. So this is simply water. अब बोलता है कि up to the height, up to the top of the tank, I have a liquid of specific gravity 0.8. So this was water. इसके ऊपर क्या दे रखा है, कोई ऑयल दे रखा है, ऑयल मान लेते हैं, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.8। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 का ऑयल दे रखा है अप टू द टॉप, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, 1 मीटर। 3 मीटर्स का टोटल टैंक है और टॉप तक हमारे पास क्या है, ऑयल प्रेजेंट है। यहाँ तक क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ऑयल। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 1 मीटर। हमें बोला गया है सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है और टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है यूजिंग अ प्रेशर डायग्राम। तो ये तो हमारा एक आउटलेट हो गया कि कैसे इसका एक डायग्राम बन गया है। अब हम इसका 2D फिगर बनाते हैं। 2D फिगर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 2 मीटर्स तक वाटर है, 2 मीटर्स तक वाटर है और उसके ऊपर 1 मीटर तक आपके पास ऑयल प्रेजेंट है। दिस इज ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है ऑयल की, 0.8। तो दिस इज 1 मीटर हाई ऑयल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाटर। अब बोला गया है प्रेशर डायग्राम बनाने को। तो प्रेशर डायग्राम बनाने के लिए पहले तो हम पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी एंड दिस इज माय पॉइंट सी। तो जैसे अभी हमने डायग्राम के लिए देखा था, समझने के लिए देखा था, वैसे ही हम इसको बनाएंगे। तो ये मैंने बना दिया आपका एक्सटेंशंस। दिस विल बी पॉइंट ए की लाइन, दिस विल बी पॉइंट बी की लाइन एंड दिस विल बी पॉइंट सी की लाइन। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर कहाँ पे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्रेशर एट पॉइंट ए निकालना है। प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू हाइट एट पॉइंट ए इंटू रो किसका, ऑयल का, इंटू जी। पर हमें पता है कि हाइट ऑफ लिक्विड एट ए इज इक्वल टू 0। सो प्रेशर एट ए कितना हो गया, इक्वल टू 0। सो अगर मैं पॉइंट मार्क करना चाहूँ तो मैं पॉइंट कहाँ मार्क कर सकती हूँ, यहाँ पे। तो ये प्रेशर कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, 0। दिस इज प्रेशर एट ए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर एट बी की। तो प्रेशर एट बी कैसे होएगा, प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू हाइट एट बी डिवाइडेड बाय इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी। अब डेंसिटी ऑफ ऑयल क्यों लिया, क्योंकि अगर पॉइंट बी के ऊपर देखा जाए तो सारा क्या है, ऑयल ही है, तो प्रेशर किसका आएगा, ऑयल का आएगा। तो प्रेशर एच बी किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3। और अगर मैं इसको जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटू 9.81। सो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू 1 इंटू 0.8 इंटू 10 to the power 3 into 9.81, which is equal to 7848 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे और ये आ गया मेरा पॉइंट बी, जिसका क्या है, प्रेशर एट पॉइंट बी। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, प्रेशर एट प्रेशर इन डेंसिटी ड्यू टू ऑयल। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि ये जो ये विड्थ है, ये टोटल विड्थ किसकी विड्थ है, प्रेशर इन डेंसिटी ऑफ पॉइंट एट पॉइंट बी की, ठीक है। अब अगर मैं किसी भी पॉइंट एक्स पे यहाँ पे आती हूँ, किसी भी पॉइंट एक्स पे आया जाता है अगर, तो पॉइंट एक्स पे क्या होगा, पॉइंट एक्स पे जो प्रेशर एक्ट करेगा वो प्रेशर होगा इस ऑयल की वजह से और इस हाइट की वजह से। जो यहाँ पे ये हाइट एक्स है इसकी वजह से
और साथ में जो भी ये ऑयल है इसकी वजह से प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये प्रेशर, अब मैं कोई नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट Z पे आ जाती हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट Z पे आ जाती हूँ, जिसकी हाइट भी कितनी है, Z मीटर्स है। तो क्या हो रहा, इस पे Z पे क्या प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू ऑयल ऑफ 1 मीटर हाइट एंड प्रेशर ड्यू टू वाटर ऑफ Z हाइट। ठीक है, तो जैसे जब तक आप पॉइंट B से C मूव करते हैं, आपके पास एक कांस्टेंट प्रेशर रह रहा है। वो किसका प्रेशर है, 1 मीटर हाइट ऑफ ऑयल का प्रेशर है। तो प्रेशर डायग्राम में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉप कर देंगे। क्लियर, ये वर्टिकल क्या शो कर रहा है कि ये जो ये ऑयल का प्रेशर है, ये इस पॉइंट बी के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे एक्ट करेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी बी के इक्वल होगा। कितना मैग्नीट्यूड होगा, पी बी के इक्वल होगा। क्लियर, अब आगे देखते हैं प्रेशर एट पॉइंट सी। प्रेशर एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट बी, ये तो होगा ही, जो प्रेशर पॉइंट बी पे है उतना तो होगा ही, उसके एडिशन में किसकी वजह से प्रेशर आएगा, पानी की वजह से प्रेशर आएगा। सो आई कैन राइट एच सी वाटर, जो पानी की वजह से हाइट है, इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। सो एच सी वाटर कितना है, एच सी वाटर इज इक्वल टू 2 मीटर्स, और रो डब्ल्यू इंटू जी कितना है, रो डब्ल्यू इंटू जी है 9810। सो आई कैन राइट पी सी इज इक्वल टू पी बी प्लस 9810 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 19620, और अगर आप इसमें पीबी ऐड कर दें तो 27468 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू आती है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो मैं कैसे प्लॉट कर सकती हूँ, मैं ये यहाँ पे प्लॉट कर सकती हूँ और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या है वैल्यू, दिस वैल्यू इज प्रेशर एट पॉइंट सी ड्यू टू वाटर, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, PCW। क्लियर, अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो मुझे इस डायग्राम से पता चल रहा है कि पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है, प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, 0। पॉइंट बी पे प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, PB के इक्वल। ठीक है, और पॉइंट सी पे प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, PB, मतलब ऑयल की वजह से, और जो पॉइंट सी पे वाटर की वजह से इंटेंसिटी। क्लियर, तो यहाँ पे ये मुझे इन्होंने इनडायरेक्टली क्या दे दिया है, यही वाला जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, या यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है, वही मुझे किस में मिल गया है, प्रेशर डायग्राम में डिपिक्ट हो रहा है। क्लियर, अब हमने क्या करना है, इस प्रेशर डायग्राम को यूज करके टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है और सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो इस फिगर में अब हम देखते हैं कि हमने ये वैल्यूज P1, P2 और P3 कैलकुलेट करनी है। हमें ये समझ आ गया फिगर कहाँ से आया है। तो जब आप P1, P2 और P3 कैलकुलेट करते हैं तो पहले तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि कहाँ पूछा है हमें प्रेशर निकालना। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रेशर एट द बेस, फाइंड प्रेशर एट द बेस। ठीक है, तो प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट द बेस मतलब फोर्स पूछ रहे हैं मुझसे एट बेस। तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, बेस के लिए आपके पास एरिया ऑफ द बेस कितना गिवन है, एरिया ऑफ द बेस है 2 इंटू 2 मीटर्स। टैंक का एरिया जितना है 2 इंटू 2 मीटर्स हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। सो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी एट बेस इंटू एरिया ऑफ बेस। तो प्रेशर इंटेंसिटी एट बेस कितना है, 7848 प्लस 19620, यही है। यहाँ पे हमें फिगर से दिखाई दे रहा है कि बेस पे कितनी प्रेशर इंटेंसिटी है, 7848 प्लस 19620। सो दिस विल बी इक्वल टू 109,872 न्यूटन पर जस्ट न्यूटन। ठीक है,
क्योंकि ये क्या है, टोटल प्रेशर। सो दिस इज माय प्रेशर एट बेस। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि फाइंड द प्रेशर, टोटल प्रेशर, फाइंड टोटल प्रेशर ऑन वन साइड, टोटल प्रेशर ऑन साइड। ठीक है, अब साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ द साइड निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द साइड आप कैसे निकालेंगे, अब जो हमारा टैंक है उसके लिए आप अगर देखेंगे, जो साइड है, डेप्थ कितनी है, यहाँ पे 2 मीटर्स की डेप्थ है, पर आपके पास प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल प्रेशर P1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल प्रेशर P1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रेशर इंटेंसिटी है, प्रेशर इंटेंसिटी एट B, यहाँ पे जो प्रेशर इंटेंसिटी है उसको अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स P1 आ जाएगा। क्लियर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर इंटेंसिटी है, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, P1 इज टोटल प्रेशर इंटेंसिटी, टोटल प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ या विड्थ। अब हमने क्या किया है, हमने इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल ए बी डी, इसको बोल दिया पॉइंट E और इसको बोल दिया पॉइंट F। हम ये जो ये पूरा ट्रायंगल है, इसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा प्रेशर इंटेंसिटी इस पूरी हाइट के लिए। ठीक है, तो पर यूनिट, अब इसका कुछ डेप्थ भी है टैंक का, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, विड्थ ऑफ द टैंक से। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी इसकी पूरे एरिया की, तो इसको हम लिख सकते हैं P1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD इनटू विड्थ ऑफ द टैंक। विड्थ ऑफ द टैंक कितना है, 2 मीटर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ, बेस कितना है 7848, हाइट कितनी है 1 मीटर्स। ठीक है, हमने एक्चुअल में यही तो करना होता है, जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। एरिया क्या होना था, 1 इंटू 2 मीटर्स, जो डेप्थ थी उससे मल्टीप्लाई करना था हमने, इस तरीके के जो सरफेस एरिया आ रहा था हमारे टैंक का। बट तब वो हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास प्रेशर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो। यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इसका एरिया ले रहे हैं और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, विड्थ ऑफ द टैंक। विड्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 2 मीटर्स। क्लियर, तो दिस इज इक्वल टू इंटू 2 है, तो ये अपने आप ही 7848 न्यूटन। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, P2। P2 कौन से एरिया को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, P2 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस रेक्टेंगल को। तो इस रेक्टेंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का और मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ से। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 7848 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 7848 तो क्या है आपके पास, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू 2। 2 क्या है, विड्थ ऑफ द टैंक। सो दिस गिव्स मी 31392 न्यूटन। ठीक है, अब निकालते हैं P3। P3 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और इंटू विड्थ ऑफ द टैंक। सो आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इंटू 2 विड्थ ऑफ द टैंक। तो हाफ, बेस कितना है 19620 इंटू हाइट कितनी है 2 मीटर्स इंटू 2। सो दिस इज इक्वल टू 39240 न्यूटन। ठीक है,
तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 which is equal to 78,480 न्यूटन। क्लियर? तो टोटल प्रेशर जो एक्ट कर रहा है हमारे साइड ऑफ द टैंक पे वो कितना कर रहा है? ऑन द साइड ऑफ द टैंक इट इज इक्वल टू 78,480। अब मुझे पता करना है कि ये प्रेशर एक्ट कौन से पॉइंट पे कर रहा है। मान लेते हैं कि हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दिस इज द पॉइंट फॉर टोटल प्रेशर। तो इसकी कुछ हाइट होगी, ये हाइट क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर h बार। h बार कैसे कैलकुलेट होगा? h बार कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल प्रेशर इंटू h बार इज इक्वल टू P1 इंटू H1 बार प्लस P2 इंटू H2 बार प्लस P3 इंटू H3 बार। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। सो H1 बार की क्या वैल्यू है? हम कहाँ से ले रहे हैं? अबाउट पॉइंट A ले रहे हैं। तो डेप्थ इज बीइंग मेजर्ड, depth is being measured from A। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं H1 बार। H1 बार क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ 1 कह सकती हूँ, क्योंकि ये हाइट कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी हाइट है 1 मीटर्स। ठीक है, तो दिस इज 2/3 ऑफ 1। तो इसको सिंपली क्या लिखा जा सकता है? 2/3 ही लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 0.67 मीटर्स। H2 पे आते हैं। H2 कितना हो जाएगा? H2 हो जाएगा, पहले तो यहाँ तक कितनी हाइट है? 1 मीटर्स, और यहाँ से नीचे कितनी हाइट हो जाएगी? जो भी ये हाइट है उसका सेंटर। सेंटर तो मतलब ये कितनी हाइट है? ये टोटल हाइट है 2 मीटर्स की, तो हमने इसके सेंटर में आना है। H2 बार विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2/2 विच इज इक्वल टू 2 मीटर्स। क्लियर? अब H3 पे आ जाते हैं। H3 बार क्या हो जाएगा? आपने ये 1 मीटर तो आना ही आना है, उसके बाद अपने P3 पे पहुंचना है। P3 क्या हो जाएगा? This height 2/3 of this height, so I can write 1 meter plus 2/3 of 2, 2/3 of 2, so it can be written as 1 plus 4/3 which is equal to 1 plus 1.33 which is equal to H3 bar is equal to 2.33 meters। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं H बार की वैल्यू, क्योंकि हमें तो इससे क्या कैलकुलेट करना है? H बार कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं P की वैल्यू, कैपिटल P is equal to, so these are the values of P, so let's substitute in the formula. I have 7848 into 0.67 plus 31392 into 2 plus 39240 into 2.33 whole divided by 78480. So H bar comes to be equal to 2.032 meters from point A. So this height is 2.032 meters. So this is a simpler method of calculating the center of pressure and total pressure using pressure diagrams. I hope this was clear to you. This is the end of the topic hydrostatic pressure. Thank you.